रे तोर चरण तले तो मंदिर मा मो प्रेमर दीपाली जले। समस्त को नमस्कार। समस्त की ओर से मैं पंकज भाई को नमस्ते करता हूं और स्वागत करता हूं, और हम सबको थोड़ा बोल देता हूं। अभी पंकज भाई जो क्लास करेंगे उसको हम ध्यान से ग्रहण करेंगे, और बाद में जो क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन पूछेंगे, और जो पूछेंगे उनका वीडियो भी ऑन करके बोल सकते हैं। वीडियो ऑन करने से लाइट के सामने ही बैठने से क्लियर पिक्चर आएगा। तो हम हमारे सबकी तरफ से पंकज भाई को नमस्ते और क्लास शुरू करने के लिए अनुरोध करता हूं। पंकज भाई। आपके पास पुस्तक तो होगा ना सबके पास। इसके अंदर ये जो सबसे पहला पेज है शुरू के अंदर, यहाँ से ये जो है ना शुरू में टाइटल पेज है, इसके बाद में पहला तो जो टाइटल है, फिर उसके बाद में पीछे प्रकाशक वगैरह की सूचना है। फिर ये है कुछ लोग भगवान को अपनी आत्मा देते हैं, कुछ लोग अपना जीवन, कुछ लोग अपना कर्म अर्पित करते हैं, कुछ लोग अपना धन। ये मिल गया शरद भाई? मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ? हाँ भाई, हाँ। ओ महाराज, ओ हाँ, ठीक है। प्रयास हम सब म्यूट करके ही रहेंगे। सब अनम्यूट एक साथ करने से नहीं होगा, सबमिट करेंगे। पंकज भाई जो बोलेंगे तो पहले, बाद में ही हम एक एक करके अनम्यूट करेंगे। हाँ भैया, पंकज है, ठीक। हाँ जी, क्योंकि समय बड़ा सीमित है हमारे पास। यहाँ से कुछ लोग भगवान को अपनी आत्मा देते हैं, कुछ लोग अपना जीवन, कुछ लोग अपना कर्म अर्पित करते हैं, कुछ लोग अपना धन, कुछ थोड़े से लोग अपने आप का सर्वस्व और जो कुछ उनके पास है, आत्मा, जीवन, कर्म, धन, वह सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये ईश्वर के सच्चे बच्चे हैं। दूसरे कुछ नहीं देते। ये लोग भले उनका पद, उनकी शक्ति और धन संपदा चाहे जो क्यों न हो, भागवत उद्देश्य के लिए निरर्थक शून्य है। यह पुस्तक उनके लिए है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करने की अभीप्सा करते हैं। कुछ लोग अपनी आत्मा देते हैं, कुछ लोग अपना पूरा जीवन उनको दे देते हैं। अब इसमें देखिए ये अंतर क्या है कि कुछ तो ये कह रहे मैंने तो अपना पूरा जीवन उनको दे दिया। आत्मा दी या नहीं दी, हमारे जीवन की वास्तव में कीमत भी क्या है भाई? यदि वो ऑफर नहीं हुआ माँ को, तो उसकी वास्तव में जीवन की कोई कीमत नहीं है। आप किसी बेवकूफ गाड़ी वाले के साथ जाओगे, वो एक्सीडेंट करवा देगा, जीवन तो आपको पता नहीं कि आप घर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। हार्ट अटैक आएगा, निकल जाएंगे प्राण। तो जीवन की अगर माँ उसके अंदर नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। जीवन को हम जो इतना बड़ा ये मानते हैं कि जीवन कोई बहुत विशिष्ट चीज है, विशिष्टता तो माँ का प्रवेश होगा तो उसके अंदर है, नहीं तो जीवन के अंदर क्या विशिष्टता? कितने तो पशु हैं बड़ा लंबा जीवन जीते हैं, क्या विशिष्टता उसके अंदर? तो कुछ लोग अपना जीवन देते हैं। ये हमको जो भ्रम है कि हमने अपना जीवन दे दिया, अरे दे के तो वो धन्य हो गया। अगर माँ को नहीं देते हम, तो कुछ अपनी आत्मा देते हैं, कुछ जीवन, कुछ लोग कर्म अर्पित करते हैं, और कुछ लोग अपना धन। कुछ थोड़े ही ऐसे हैं जो अपना सर्वस्व, जो कुछ उनके पास है, आत्मा, जीवन, कर्म, धन, वह सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये ईश्वर के सच्चे बच्चे हैं। दूसरे कुछ नहीं देते।
ये लोग, उनका पद, उनकी शक्ति, धन संपदा चाहे जो क्यों न हो, कितनी भी विशाल संपदा उनके पास हो, भागवत उद्देश्य के लिए बिल्कुल निरर्थक, शून्य है। तो यह पुस्तक जो हम पढ़ रहे हैं यह उनके लिए है जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करने की अभीप्सा करते हैं, उनके लिए है। अब हम 1 नंबर पृष्ठ, जहां से पहला वॉल्यूम प्रार्थना और ध्यान, वहां आ जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान, 5 दिसंबर 1912। शांति और नीरवता में शाश्वत अभिव्यक्त होते हैं। शाश्वत जो हैं वो शांति और नीरवता में अभिव्यक्त होते हैं। अच्छा, यहाँ कुछ के ऊपर स्टार लगा हुआ है, जैसे इसके ऊपर, इस प्रेयर के ऊपर स्टार है। इस स्टार का अर्थ ये हुआ कि कुछ का अनुवाद माँ की जो प्रार्थना और ध्यान है उनका श्री अरविंद ने किया। बहुत सारी डायरीज तो माँ ने जला दी, जो ये लिखती थी माँ, वो उन्होंने काफी तो जला दी। उसके अंदर कुछ जब श्री अरविंद को पता चला तो उसके अंदर से उन्होंने छांट के कुछ का अनुवाद स्वयं किया। तो यहाँ जो कुछ के जो स्टार्स हैं उसका यही अर्थ है कि इसके अंदर कि प्रार्थना और ध्यान में से देखिए, ये जो नोट है अपना, इसमें है कुछ स्थानों पर स्टार का चिन्ह मूल अंग्रेजी संस्करण में से ही लिया गया है, जो कि यह दिखाने के लिए है कि वे प्रार्थनाएं जो कि मूलतः फ्रेंच में हैं, अंशतः या पूर्णतः श्री अरविंद द्वारा फ्रेंच से अंग्रेजी में भाषांतरित की गई थी। तो जहां स्टार है जिन प्रार्थनाओं के, वो श्री अरविंद ने, माँ की बहुत सारी ऐसी है जो तो हमको, वो तो लुप्त हो गई, खत्म हो गई, वो उनका पता ही नहीं है। जब श्री अरविंद को ये पता चला, उन्होंने कहा अरे ये तो जबरदस्त निधियां हैं, आज तक मनुष्य जाति ने ऐसी चीजें नहीं देखी। माँ को ये लगा क्योंकि उसमें इतनी ओकल्ट चीजें, इतनी सारी ये चीजें थी। तो श्री अरविंद ने फिर बाद में उसमें से देखा कि कौन सी पब्लिशिंग में आ सकती है, कौन सी हमको इसमें छोड़नी है। जो गंभीर गुह्य जो चीजें थी वो तो आई ही नहीं इसके अंदर, वो तो नष्ट हो चुकी। जो महत् कार्य इन्होंने किया है ये तो कल्पनातीत है, कल्पना से परे है, ये मानव शक्यता से परे है, हमारी सोच समझ इन सब से परे है। ये किसी चीज को तुम्हें अशांत न करने दो और शाश्वत अभिव्यक्त होंगे। सभी स्थितियों में पूर्ण समता बनाए रखो और शाश्वत वहां विद्यमान होंगे। पूर्ण समता। हाँ, तुम्हारे लिए हमारी खोज में हमें बहुत अधिक तीव्रता, बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। यह प्रयास और तीव्रता तुम्हारे सामने एक पर्दा बन जाती है। वैसे इसके अंदर इन प्रार्थनाओं में साथ में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इनको मानसिक तरीके से इसको एनालाइज करें, इसका विवेचन करें, ये नहीं, ये प्रार्थनाएं हैं। और माँ किसको ये संबोधित करके प्रार्थनाएं कर रही है? द मदर, जो 32वां वॉल्यूम है कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, भाई ये माँ संबोधित किसको कर रही है? जब ये स्वयं परात्पर जननी है तो ये कह रहे हैं ये एज इफ अपने ही जो परात्पर स्वरूप है उनको ये प्रार्थना कर रही है, उनसे ये संबोधित कर रही है। एज इफ पूरी प्रकृति को, पूरे इस धरती को, उस पूरे की अभिप्सा हो। और इसके अंदर जो ये माँ कह रही है कि तुम्हारे लिए हमारी खोज में हमें बहुत अधिक तीव्रता, परमात्मा की खोज की जो तीव्रता भी है, व्यक्ति को ये लगता है एस्पिरेशन, इसमें बहुत अधिक प्रगाढ़ता, तीव्रता, वो भी एक समय के बाद में भगवान के और आपके बीच में पर्दे का काम करती है, वो बीच में एक आवरण का काम करती है। तीव्रता नहीं, कुछ नहीं, आप बिल्कुल तटस्थ तरीके से समता भाव के अंदर उनके सामने बैठे हैं। और ये बिल्कुल एक अलग भाव है। ये मेरी आवाज आती है शरद भाई?
हाँ भाई नमस्ते, आता हूँ, आते हैं। ठीक ठीक। तुम्हारे लिए हमारी खोज में हमें बहुत अधिक तीव्रता, बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। यह प्रयास और तीव्रता तुम्हारे सामने एक पर्दा बन जाती है। जब हम जिसको इंटेंसिटी कहते हैं, माँ के मार्ग में चल रहे हैं, बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, एक सीमा के बाद में वो प्रयास भी एक पर्दा बन जाता है। आपको प्रयास की, आपकी अंतरंगता इतनी है, आप अपने आप को बिल्कुल निश्चेष तरीके से उनके हाथों में छोड़ देते हो। जैसे एक बांसुरी है, वो अपने आप को बजाने का प्रयास नहीं करती, वो जो उनका फ्लूट प्लेयर है उनके हाथ के अंदर छोड़ देती है, एकदम निश्चेष्ट, बजाएं तो बजाएं, रखें रखें। तो एक सीमा के बाद में हमारी जो चेष्टा है परमात्मा को पाने की, उनके प्रति तीव्रता रखने की, ये भी मार्ग के अंदर या बीच के अंदर उनके और हमारे बीच में एक पर्दा बन जाती है। हमें तुम्हारे दर्शन की कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भी एक मानसिक उत्तेजना ही है जो तुम्हारी शाश्वत उपस्थिति को धुंधला बना देती है। ये सब उत्तेजना है, मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, मेरे को ये प्राप्त हो जाए, ये सब उत्तेजनाएं हैं जिसको हम अभीप्सा की तीव्रता कहते हैं कि मैं माँ के सामने जाता हूँ, प्रे करता हूँ, ये करता हूँ। आप एक ऐसी स्थिति के अंदर उतर जाते हैं जहां इन किन्हीं भी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इनफैक्ट यदि आप कोई भी व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, वो बीच के अंदर एक आवरण आ जाता है माँ के और आपके बीच में। केवल पूर्णतम शांति, शांत चित्तता और समत्व के अंदर ही सब कुछ तू हो जाता है। बिल्कुल नीरव हो आप, एकदम दत्त चित्त हो, भगवान को दिए हुए हो, जैसे कि तू सब कुछ है ही। और इस पूर्णतः निर्मल और शांत वातावरण में छोटे से छोटा स्पंदन भी तेरी अभिव्यक्ति में एक बाधा है। थोड़ा सा कोई वाइब्रेशन भी आप में आता है, कोई कामना भगवान से मिलने का, कोई ये मेरे को भगवान मिल जाए, मैं उनका सेवक बन जाऊं, मेरे अंदर उनकी शक्ति आ जाए, ये खैर इतनी मानसिक तरीके से ये बातें रहती भी नहीं, पर कोई छोटे से छोटा स्पंदन भी भगवान की अभिव्यक्ति के अंदर बाधा आ जाता है। जैसे बांसुरी यदि खुद चाहे थोड़ा सा मैं उसको ये कर दूं, थोड़ा ये कर दूं, तो बजाने वाले को इसमें दिक्कत होने वाली है। वो तो अपने आप को बस ऑफर कर देती है, भगवान कृष्ण उसको जैसे बजाएं वैसे बजाएं, तो माँ जैसे हमको काम में ले वैसे ले। इसमें थोड़ा बहुत स्पंदन भी जो बीच के अंदर आता है, वो एक सीमा के बाद में व्यवधान है, एक बाधा है। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई तनाव नहीं और कुछ नहीं, तू, केवल तू, बिना किसी विश्लेषण या किसी बाह्य विषयीकरण। विषयीकरण जैसे हम इंद्रियों से बाहर कोई विषयों को देखते हैं, तो कोई भी इस तरीके का और बिना किसी संदेह की संभावना के तू वहां उपस्थित होता है, क्योंकि सब कुछ एक पवित्र शांति और एक पावन नीरवता में परिणत हो जाता है। और यह विश्व के सभी ध्यानों से श्रेष्ठता है। ये एक बहुत ज्यादा गहरी अवस्था है जब आप माँ के ऊपर केंद्रित हैं, अपने आप को बिल्कुल उनको छोड़ देते हैं उनके आधार पे। ये बिना साधना नहीं हो सकता। आपको पूरी उनके प्रति श्रद्धा है और कोई दूसरी चीज आपके आती ही नहीं कहां से कि छोटा सा स्पंदन, क्या सारे समय हमारे तो विचार उठते रहते हैं, कितनी कितनी चीजें उठती हैं। आप सोचिए कितनी पारदर्शिता है हमारी सत्ता के अंदर, तब जाके ये इस तरीके की चीज हो सकती है कि जहां और कोई स्पंदन आने ही न पाए और कोई दूसरी चीज होने ही न पाए। ये अब दूसरी प्रार्थना, जून 18, 1913। तेरी ओर मुड़ना, तेरे साथ एक होना, तेरे अंदर और तेरे लिए जीना, परम प्रसन्नता। माँ ये परमात्मा से, भगवान से सीधी ये जो बातचीत है, ये डायरी लिख रही है। ये जितनी भी प्रार्थनाएं हैं, ये सब डायरी एंट्रीज है, जून 18, 1913 को लिखी इन्होंने। तो माँ उनसे संवाद कर रही है। इनफैक्ट आप भी ये आदत डाल सकते हैं, अपनी अपनी एक डायरी लेके, और उसमें रोज उनसे आप संवाद कर सकते हैं। आपकी जो प्रार्थना है उसको इकट्ठा करके एक अभिप्सा के अंदर बना के आप ये प्रयास कीजिए
कि अपनी सारी प्रेयर को इकट्ठा किया और माँ को निवेदित किया। आप यदि रोज ये आदत डालते हैं तो कुछ ही समय में पीछे मुड़ के आप ये देखेंगे कि आपने बहुत प्रगति कर ली है। आप अपनी जो अंदर की अभीप्सा है उसको शब्दों में ढाल पाते हैं, उसको मूर्त रूप दे पाते हैं। अभी तो ये हम करते नहीं। तो तेरी ओर मुड़ना, तेरे साथ एक होना, तेरे अंदर और तेरे लिए जीना, परम प्रसन्नता, विशुद्ध आनंद, अक्षय शांति है। ऐसी शांति जो क्षय नहीं हो सकती, ऐसा आनंद जो बिल्कुल विशुद्ध है, और ऐसी प्रसन्नता जो परम है। कौन नहीं चाहेगा हम में से कि ये हमको प्राप्त हो। यह है अनंतता का श्वास लेना। आप जो सांस ले रहे हैं वो अनंतता आपके अंदर आई, शाश्वतता में उड़ान भरना, अपनी सीमाओं को और अधिक अनुभव न करना। अभी तो कितनी सीमाएं हैं, कितनी प्रतिबद्धताएं हैं, शरीर की सीमाएं हैं। आप चाहते हैं, बड़ी अभीप्सा है, थोड़ा पेट के अंदर दर्द हुआ, सारी जो आपके एस्पिरेशन थी उसके ऊपर ठंडा पानी पड़ जाता है। या आपके कोई दुश्चिंताएं लग रही है, परिवार की, आपके हेल्थ की, मेरा क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। कितनी बड़ी से बड़ी भी आपकी कोई भी हो, ये सारी की सारी सीमाएं हैं, मन की, प्राण की, शरीर की। और इससे आगे मेरी साधना, ये भी एक सीमा ही है। मेरी साधना नहीं हो रही। कुल मिला के सारा आपने कुंडली लगा रखी है अपने अहम के चारों ओर। तो ये अनंतता के अंदर श्वास लेना है, शाश्वतता में उड़ान भरना है, सीमाओं को और अधिक अनुभव न करना, देश और काल से परे चले जाना। आप देश की और काल की, देश मतलब ये देश नहीं, राष्ट्र की बात नहीं, टाइम और स्पेस। हम जितनी भी मानसिक परिकल्पना करते हैं वो देश और काल से परे की लगभग कर नहीं पाते। कि ऐसा कोई स्थान, भाई जब ये पूरा ब्रह्मांड नहीं था तो कहाँ था, ये कल्पना करना माइंड के लिए एक बैरियर है, ये बड़ी समस्या है। कहाँ था ये पूरा ब्रह्मांड, हम नहीं जानते। आपको यदि ये कह दिया जाए कि जब आप माँ के गर्भ में थे तब की कल्पना कीजिए, या जब नहीं थे तो आप क्या विचार करते थे, तो आप कहेंगे हम तो विचार नहीं कर पाते इसका। तो वैसे देश और काल से परे चले जाना मतलब ये तो मानसिक सीमाओं को तोड़ के बिल्कुल अलग चले जाना उससे। क्यों मनुष्य इन अनुग्रहों से दूर भागते हैं, मानो उन्हें इनसे डर लगता हो। मनुष्य जाति को यदि देखा जाए, इनसे दूर भागती है, जो ये परम आनंद है उससे इतना दूर भागती है और अपने आप को संलग्न रखती है ऐसी चीजों के पीछे जो महत्वहीन है। तो सोचिए कितना कीमती जीवन है, उसको हम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। तो माँ कह रही क्यों मनुष्य इन अनुग्रह जो भगवान की ग्रेस है उनसे यूं दूर भागते, मानो उन्हें इससे डर लगता हो। आध्यात्मिकता के नाम पे आपको ये कह दिया जाए कि बच्चा आपका माँ के आश्रम में होगा, आपको डर लगता है, अरे ये तो खत्म हो गया, बजाय इसकी वो मर जाता तो सस्ता रहता। वो मर भी जाता तो इतनी कोई इसमें कोई हानि वाली बात नहीं है, बजाय इसके अरे वो तो माँ को, आध्यात्मिकता को समर्पित हो गया, इसलिए कोई आना ही नहीं चाहता। बातें हम माँ की करते हैं, श्री अरविंद की करते हैं, पर अपने बच्चों को कि इनको डिग्री नहीं होगी तो हमको ये लगता है फिर जीवन में करेगा क्या। तो क्यों हम इन अनुग्रहों से, भगवान की ग्रेस से ऐसे भागते हैं मानो हमें इनसे डर लगता हो। कितनी विचित्र चीज है अज्ञान, जो सभी पीड़ाओं का कारण है। ये अज्ञान सारी हमारी जो तकलीफें हैं, तकलीफ तो स्वाभाविक है, जो हमारी परम निधियां हैं उससे हम भागते हैं। और जहां तकलीफ के रास्ते हैं अहम के ऊपर, भाई अहम आपको प्रसन्न नहीं कर सकता। और सारा प्रयास शिक्षा के अंदर सब व्यापक स्तर के ऊपर योजनाएं किसके ऊपर बनाई जाती है कि सबको भौतिक सुख सुविधाएं वो प्रदान करी जाए। तो ये तो पीड़ाओं का घोर से घोर कारण है। आप माँ पे केंद्रित हो तो ये सुख का निधान है, और अपने आप के ऊपर केंद्रित हो तो पीड़ाओं का कारण है। तो आज सारी जितनी भी व्यवस्था है कुल मिला के इसके लिए है कि व्यक्ति अपने आप के ऊपर, अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर, अपने जो भौतिक सत्ता है उसके ऊपर कितना अधिक केंद्रित हो सकता है, कितनी सुख सुविधाएं बटोर सकता है। सारी शिक्षा इसी के लिए है, सारी आर्थिक नीति,
सारी राजनीतिक नीति सब टोटल, भारत की नहीं विदेश की भी, और भारत ज्यादा तकलीफ में कि ये इसकी तो पुकार आध्यात्मिक है, बाहर वालों की तो नहीं है। तो यहां ज्यादा हम पीड़ा के अंदर है। कितनी दुखदाई है यह दुर्बोधता जो मनुष्यों को उसी चीज से दूर रखती है जो उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, तथा वह उन्हें पूरी तरह संघर्ष में और पीड़ाजन्य इस सामान्य जीवन की दुखमय प्रणाली के अधीन कर देती है। तो आप में से कुछ ने जब यहां थे तब प्रश्न किया, और उस प्रश्न के अंदर उत्तर भी था कि जब हम माँ के नजदीक होते हैं तो हम प्रसन्न होते हैं, जब और दूसरी चीजों के अंदर होते हैं तो हम पीड़ा के अंदर होते हैं। तो ऐसा कैसे? तो आपने तो प्रश्न के अंदर ही उत्तर कि अब क्या करें। तो जो चीज आपको प्रसन्नता प्रदान करती है हमेशा उसके नजदीक रहिए। आपके हृदय को और कोई दूसरी चीज जब नहीं उसको वर्ण करता तो आप क्यों जबरदस्ती कोई दूसरी चीज के अंदर जाते हैं? अपने हृदय को खुला छोड़िए, उसके पंख लगाइए। भाई माँ के ऊपर आप पूरा भरोसा रखते हैं, अपने जीवन को उसको देंगे तो क्या वो तकलीफ में लाएगी आपको? पर यह संघर्ष चलता रहता है। यदि माँ को हम पूर्ण रूपेण देंगे तो क्या परिवार का क्या होगा? क्या हमारा वो ध्यान रख पाएंगी? हमको जो पैसे से जो चीजों की पूर्ति होती है क्या माँ वो दे पाएगी? तो फिर हम कौन सी माँ के पास जाना चाहते हैं? भाई ये एक दुविधा है हमारे मन के अंदर। फिर माँ क्या वरेण्य है जो हमको ये कोई एक सामान्य व्यापारी है जिसकी हम नौकरी करेंगे वो हमको ये सुख सुविधा प्रदान कर सकता है? सरकारी नौकरी के अंदर सरकार आपको प्रदान कर सकती है, कोई कंपनी में आप नौकरी करेंगे वो आपको ये कर देगा, माँ नहीं कर सकती। तो फिर ऐसी माँ के पीछे जाते ही क्यों हो? और यदि माँ ऐसा कर सकती है तो फिर उसके अंदर क्यों जाते हो? भाई कितना स्पष्ट है इसमें। पर कितनी विचित्र चीज है। यही माँ कह रही है कि दुखदाई है वह दुर्बोधता जो मनुष्यों को उसी चीज से दूर रखती है जो उन्हें प्रसन्नता प्रदान करती है, तथा वह उन्हें पूरी तरह संघर्ष में और पीड़ाजन्य इस सामान्य जीवन की दुखमय प्रणाली के अधीन कर देती है, जिसमें लास्ट में जीवन में आपके कुछ नहीं बचता। मुंह में आप बिल्कुल कड़वा टेस्ट लेके जाते हैं, क्योंकि आपने सारा समय किस पे? अपनी हेल्थ के ऊपर लगा दिया, अपने परिवार के ऊपर लगा दिया, अपने सुख साधन पे लगा दिया, और लास्ट में आप देखते हैं कि वो आपको मिला भी नहीं। जैसे घोड़े को आपने काठी वगैरह कस कसा के उसको रखा, जीवन भर उसको प्रताड़ित किया, और एक दिन कसा कसाया वहीं मर गया वो। सबने उसको काम में लिया तो आपको आपकी जो लोअर चीजें हैं, निम्नतर आपकी जो कामनाएं हैं, आपने जबरदस्ती मान बैठे कि आपका ये परिवार है, आपका ये है, वो आपको कसे कसाए घोड़े की जैसे किसी दिन मार देगी। और जो सच्चा सुख आपको जो माँ के चरणों में मिलता है उससे हम दूर रह जाएंगे। कल्पना कीजिए यदि जीवन ऐसे ही चला गया, कितना ये तो बहुत तकलीफमय काम है। वहीं यदि आप माँ के चरणों में जाते हैं, ये आपके लिए भी सुखद है, आपके जो नजदीक हैं उनके लिए भी सुखद है, सारों के लिए कल्याणमय है। एक बार जिसने माँ की मुख छवि देख ली, माँ के पास तो कल्याण ही कल्याण है, और कोई दूसरी चीज कैसे हो सकती है? और कितनी विचित्र बात है कि व्यक्ति को ये पता होने के बावजूद भी हृदय जानता है कि मेरे को सुख इसी में मिलता है, और फिर भी वो भाग भाग के ऐसी चीजों को गले लगाता है जो पीड़ा देती है। तो ये हम सबके साथ है, इसमें कोई ये नहीं। तो इसलिए अपने हृदय की सुनिए, जो माँ के चरणों के अंदर आकृष्ट है, जिसको रस आता है माँ के चरणों में, उसकी सुनिए। वो जो कहता है उसको बिल्कुल वो ही कीजिए, तो आप जीवन में ये पाएंगे कि आपने कुछ प्राप्त किया। भले परिस्थितियां उस समय कितनी भी विषम हो, आपको जो हृदय कहता है वो बात कितनी भी असंभव लगती हो या अव्यावहारिक लगती हो, आपको लगता है ये तो अव्यावहारिक बात है, तो ये विश्व है ही वैसे काम करने के लिए। व्यवहार संगत क्या होता है? माँ श्री अरविंद ने जो चीज क्रिएट करी, क्या व्यावहारिकता के मानदंडों पे उतरती है वो? उन्होंने एक नया जगत क्रिएट कर दिया, तो उनकी संतान होके हम व्यावहारिकता अव्यावहारिकता संभव असंभव ये कहाँ मानदंड? छोड़ दीजिए सारों को और आपकी आत्मा के पंख लगाइए और उड़िए। क्यों हम ऐसी चीजों के अंदर जाना चाहते हैं जो हमको पीड़ा देती है? आपका हृदय तो स्वीकार करता नहीं। हमारा किसी का भी हृदय जो है माँ में ही सुख पाता है, तो उसको और दूसरी जगह क्यों डालना चाहिए? जो होना हो सो हो।
उससे परिवार के अंदर कोई जो चीज होती है हो जाए, व्यापार में जो होना है सो हो जाए, हृदय जो कहे हम तो वही करें, क्योंकि माँ का वहां निवास स्थान है। माँ सच्ची चीज आपको बता देगी। तो माँ जो कहेगी वो कल्याण में ही होगा। आपके नुकसान कैसे हो सकता है ये बताइए। अगस्त 17, 1913। हे प्रभु हमारे जीवन के स्वामी, हम अपने भौतिक संरक्षण की समस्त चिंता से बहुत ऊपर उड़ान भर सकें। मेरा आपसे आग्रह है कि आज इस लाइन के ऊपर आप सोने से पहले पूरा ध्यान चिंतन कीजिए, क्योंकि सारा जीवन जैसे बोझे का पशु है, कैसे मर जाता है बोझा उठाते उठाते, वैसे पूरा जीवन हमारा भौतिक संरक्षण की चिंता के अंदर ये पूरा का पूरा हमारा चला जाता है। आप इसके ऊपर ध्यान कीजिएगा। आज भौतिक संरक्षण की समस्त चिंता से बहुत ऊपर उड़ान भर सके। ऐसे विचारों से अधिक अपमानजनक और कष्टदायक और कुछ नहीं हो सकता जो सतत ही शरीर के संरक्षण, स्वास्थ्य की चिंताओं, आजीविका के साधनों, जीवन के ढांचों में ही व्यस्त रहते हैं। आप देख लीजिए, कुल मिला के एक सेंटेंस में हमारा ये पूरा जीवन आ गया। और माँ कह रही है इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और क्या हो सकती है, और इससे ज्यादा कष्टदायक पीड़ादायक और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा तकलीफ की कोई चीज हो नहीं सकती कि आपके अंदर माँ विराजमान है और आप उसको लज्जित कर रहे हैं, आप उसको शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके विचार जो माँ के निहित होने चाहिए, ये जीवन जो हमारा उनके लिए समर्पित होना चाहिए, विचार है, भाव है, शरीर के कर्म है, सारे उनके निहित होने चाहिए। उसकी बजाय ये हमारे विचार किसके इर्द गिर्द रहते हैं? शरीर के संरक्षण, स्वास्थ्य की चिंता, आजीविका के साधन, जीवन के ढांचों में व्यस्त रहते हैं। यह सब कितना तुच्छ है, महीन धुएं जैसा, बारीक सा धुआं। जैसे धुआं उड़ता है, अगरबत्ती का धुआं आ रहा है या आग का कोई धुआं है, आप थोड़ी सी हवा उसके लगाते हो वो उड़ जाता है, छितर जाता है वो। तो वैसे ये सारी चिंताएं कितनी तुच्छ हैं, जिसे एक हल्की सी श्वास छितरा सकती है, या जिसे तेरी ये इसके अंदर इन्वर्टेड कोमास में है क्योंकि भगवान को बोल रहे हैं, तेरी और मुड़ा हुआ एक विचार भी किसी निस्सार मृग तृष्णा की भांति दूर कर सकता है। इसलिए विवेकानंद जी कह रहे थे, अरे इस पे विश्वास करो कि तुम ब्रह्म हो, वेदांत की संतान हो तुम। तो भले कुछ भी हो, रात को सोने से पहले ये आप ध्यान तो इस विचार के ऊपर केंद्रित कर ही सकते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आप ये बाहरी कोई भी आवरण नहीं है, आप बिल्कुल वो ही स्वरूप है, माँ के बालक हैं आप। इस पे करके देखिए आप ध्यान अपना केंद्रित, कितना आपको रिलीफ मिलेगी, आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगी। आपकी जो बाहरी चिंताएं हैं, तकलीफें हैं, आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। अरे साइकोलॉजिकली तो कर ही सकते हो, इसमें किसने आपके ऊपर कोई बेड़ियां थोड़ी लगा रखी है आपकी कल्पना शक्ति के ऊपर। पर आप ये पाएंगे कि आपकी कल्पना भी एक निश्चित दूरी से आगे नहीं जा पाती, उसको भी बेचारी को पकड़ रखा है, इतना जकड़ रखा है हमारी कल्पना को भी। तो धीरे धीरे उससे तो शुरुआत कीजिए। हे प्रभु उन्हें मुक्त कर जो इस बंधन में है, और उन्हें भी जो कामना के गुलाम है। तेरी ओर जाने वाले मार्ग में ये बाधाएं भयंकर भी हैं और बचकानी भी। भयंकर उनके लिए जो अभी भी इनके चंगुल में है, बचकानी उसके लिए जो इन्हें पार कर चुका है। मैं उस परम राहत, उस आनंद में भारहीनता का वर्णन कैसे करूं जो तब आती है जब व्यक्ति स्वयं अपने जीवन और स्वास्थ्य की संतुष्टि की और यहाँ तक कि अपनी प्रगति की समस्त दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। ये हमारी प्रार्थना है। नवंबर 28, 1913। हे दिव्य स्वामी, वर दे कि आज का यह दिन हमारे लिए लाए तेरी इच्छा के प्रति एक पूर्णतर आत्मनिवेदन। आपकी इच्छा क्या है? हमारे जीवन का एक मूल मंत्र, मैं क्या चाहता हूं नहीं, माँ क्या चाहती है। आप उनसे पूछिए, ये असंभव है कि वो अपनी वाणी आपको नहीं सुनाएंगी। हाँ, कंडीशन ये है कि आप बीच के अंदर
ये नहीं कि माँ इस तरीके से अपनी वाणी सुनाओ, ये वाली चीज तो माँ मैं नहीं कर सकता, ये वाली तो नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ, ऐसा है वैसा है। आप ये पाएंगे कि आपकी प्रार्थना भी सच्ची नहीं होती। आपने सुनी सुनाई प्रार्थना है वो बोल दी, माँ मैं पूर्ण रूप से आपका हूँ। धीरे धीरे इस बात का विवेचन कीजिए कि वास्तव में क्या आप जो कह रहे हैं वो शब्दों के अंदर वो बात है। क्योंकि आप तो कहेंगे नहीं मेरे को ये परिवार को टच मत करना, मेरी नौकरी को नहीं, मेरे बाहरी सुख साधन को नहीं, मेरे को तो ये वाला ही तरीका, ये वाला प्रांत अच्छा लगता है, ये वाली स्कूल अच्छी लगती है, ये ड्रेस अच्छी लगती है, ये बच्चा अच्छा लगता है, ये हवा पानी अच्छी लगती है, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इससे तो मेरी प्रतिबद्धता है, इससे ये है। तो माँ के लिए आप पाएंगे कि आप वो बोल रहे हैं खाली मुंह से, प्रार्थना है नहीं। तो हे दिव्य स्वामी वर दे कि आज का यह दिन हमारे लिए लाए तेरी इच्छा के प्रति एक पूर्णतर आत्मनिवेदन, तेरे कार्य के प्रति हमारा एक अधिक सर्वांगीण आत्मदान, अपने स्व की अधिक पूर्ण विस्मृति, एक महत्तर प्रकाश, एक शुद्धतर प्रेम, तेरे प्रति ये चीजें लेके आए। कृपा कर कि एक अधिकाधिक गहरे, अधिक सतत और पूर्ण होते सायुज्य में, सायुज्य मतलब उनके साथ आप युक्त हो गए, तो आप माँ से अंतरंग हो गए, उनसे तादात्म्य के अंदर आ गए, सायुज्य के अंदर आ गए, उनसे जुड़ गए। और वो सायुज्य कैसा है? जो गहरा है और दिनों दिन अधिकाधिक गहरा, अधिक से अधिक गहरा होता जा रहा है, अधिक से अधिक सतत होता जा रहा है। सतत मतलब निरंतर। पहले आप माँ से जुड़े हैं, रात को जैसे आपने प्रार्थना करी, ये आप चिंतन करके आप आदत डालिए, ये अभ्यास कीजिए इसका कि आप माँ से पूर्ण रूप से एक हैं। आप ये कोई भी आपके बाहरी जो जो मन है, प्राण है, शरीर है, ये नहीं है। आप बिल्कुल माँ के अबोध बालक और उनसे युक्त हैं, एक है आप उनसे। तो ये भाव दिनों दिन गहरा, दिनों दिन अधिक सतत। पहले तो हो सकता है कि आप बड़े लंबे समय तक इसका प्रयास करें, तब कुछ क्षण आपको ये महसूस हो, आपको इसमें बड़ा मधुरता महसूस होगी, इसमें बड़ी शांति महसूस होगी, इसमें आपकी जितनी चिंताएं हैं एकदम नष्ट हो जाएंगी, वो तुरंत और पूर्ण। ये सायुज्य ऐसा हो जाएगा, ज्यादा गहरा, ज्यादा सतत, ज्यादा पूर्ण। मतलब पहले तो हो सकता है आपके अंतरात्मिक भाग है उन्हीं में महसूस होगा, फिर मन में भी महसूस होगा, फिर प्राण में भी महसूस होगा, शरीर में भी होगा। तो पूर्ण शब्द का हर स्तर के ऊपर और सर्वांगीण हर एक्टिविटी में कर पाएंगे आप। पर हाँ, उसका ये माँ से पूछेंगे, माँ करना क्या है? मैं जो एक्टिविटी करूं उसमें नहीं, माँ आप मेरे से क्या एक्टिविटी चाहते हैं, ये प्रश्न। तो अधिक सतत और पूर्ण होते सायुज्य में हम तेरे साथ सदा अधिकाधिक घनिष्ठ रूप से एकीभूत हो सकें और तेरे योग्य सेवक हो सकें। हमारे अंदर से सारी अहमता हटा, समस्त मिथ्याभिमान, लोभ और अहंकार, अंधकार को निर्मूल कर, उनको निकाल। हम सभी तेरे दिव्य प्रेम से प्रदीप्त हों, हमें जगत में अपनी दीप शिखाएं बना। आप देख रहे हैं ये कितना, मतलब आपको प्रेरित करती है ये सारी की सारी। और जहां से हमने शुरू किया था चेतना की कितनी एक विशिष्ट स्थिति के अंदर दशा में ये सारी की सारी हमको लेके चली जाती हैं। और वो ही इसके ऊपर यदि हम कंसंट्रेट करते हैं, इसके अंदर गहरे उतरते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके जीवन में ये क्या कर देगा। दिसंबर 16, 1913, शुद्ध और निष्काम प्रेम। जो कुछ हम देख सकते हैं और उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसमें तेरा प्रेम ही वह एकमात्र कुंजी है जो उन सभी हृदयों को खोल सकती है जो तुम्हें खोजते हैं। भगवान को खोजते हैं, उन हृदयों को खोलने की चाबी, उनकी कुंजी, एकमात्र कुंजी क्या है? शुद्ध और निष्काम प्रेम। यदि ये प्रेम आ जाता है माँ के प्रति, जो कि हम मानते हैं हमारे हृदयों के अंदर थोड़ा बहुत तो है, होना ही चाहिए, तो जो कुछ हम देख सकते हैं और उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसमें तेरा प्रेम, परमात्मा का प्रेम, वो ही एकमात्र कुंजी है जो सभी हृदयों को खोल सकती है जो तुम्हें खोजते हैं।
जो लोग बुद्धि के मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी अवधारणा बहुत ऊंची और सच्ची हो सकती है। जैसे योग के मार्ग हैं, बुद्धि योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, प्रेम योग है जिसमें प्रेम, हालांकि गीता तो सारों का समन्वय साधती है। आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं पर उनके लिए भक्ति आपके नहीं है तो कर्म नहीं कर सकते, और यदि आपको ज्ञान नहीं है तो सच्चा कर्म नहीं कर सकते। तो वास्तव में तो इनमें कोई विभेद नहीं है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कर्म नहीं कर सकते, कर्म नहीं करते तो उसके प्रति आपको कोई ज्ञान नहीं है, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपके अंदर उसके प्रति प्रेम हो। जिसके प्रति प्रेम नहीं है आप कर्म नहीं कर सकते उसके लिए, वो तो आपके अंदर संघर्ष पैदा कर देगा। इसीलिए आप ये कहते हैं मैंने 8 घंटे काम किया, इतना पैसा तो मेरे को मिलना ही चाहिए। पर आपके प्रेमी के लिए आप जब कार्य करते हैं 24 घंटे भी करते हैं तो उसमें कोई थकान नहीं आती। आपको तो ये लगता है और कितना कर दें, और कोई ये सामने से आपको कहे इसका कितना पैसा हुआ, आपको कितना इसका आप जो मेहनता ना लेंगे, आप कहेंगे क्यों शर्मिंदा करते हो, क्यों लज्जित करते हो, ये तो प्रेम का है। तो जहां प्रेम है वहां कोई थकान नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रेम का अर्थ जब आप ये कहें इसके अंदर ज्ञान भी है, इसके अंदर कर्म भी है, सारे ही हैं। प्रेम ही तो आधार प्रदान कर सकता है कर्म का, नहीं तो बिना प्रेम के आप कैसे कर सकते हो। किसी की ऐसे व्यक्ति की आप सेवा कर रहे हैं जिससे आपको प्रेम नहीं है, तो देखिए क्या आपके अंदर उसके प्रतिक्रिया आएंगी। और जब जिससे प्रेम है, आपके अपने बच्चे के लिए प्रेम है, तो आप कितना आप उसके लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। आप भोजन नहीं करेंगे, आप अपना जो सुख आराम है वो उसके लिए छोड़ देंगे, अपने परिवार के लिए या जिसके लिए। और थोड़ा बहुत भी अच्छा व्यक्ति किसको बोलते हैं, जो खाली अपने ही परिवार, अपने शरीर, अपने परिवार के दायरे से हटके फिर बाद में कोई समाज की सोचता है, उससे बढ़ के अपनी जाति के लिए सोचता है, उससे बढ़ के अपने राष्ट्र के लिए सोचता है, उससे बढ़ के फिर बाद में मनुष्य जाति के लिए सोचता है, और फिर बाद में उसकी प्यास और बढ़ जाती है। वो कहते हैं ये सब कुछ नहीं, वो एकमात्र परमात्मा के लिए सोचता है, वो फिर बाद में सारों का कल्याण करता है। जो लोग बुद्धि के मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी अवधारणा बहुत ऊंची और सच्ची हो सकती है। उन्हें सच्चे जीवन के विषय में, तुम्हारे साथ एकीभूत जीवन के विषय में सारी जानकारी हो सकती है। भगवान के साथ एकीभूत जीवन के विषय में बहुत आपको ज्ञान है। जैसे उद्धव गोपियों को बताने गया, और गोपियों ने कहा तू हमको क्या बताता है। गोपियां उनको कहती है उधो मन ना भय 10-20, एक हूँ तो जो गयो श्याम संग। एक ही मन था भाई उद्धव, अगर 2 मन होते तो तेरे ब्रह्म को भी हम उपासना कर लेते, पर एक ही मन है हमारा, वो तो श्याम के साथ चला गया। तो वो ज्ञानी बन के गया था और वापस वहां से सीख के शिक्षा लेके वहां से आया, और बाद में आके कहता अरे मैं तो उनसे शिक्षा लेके आया हूं। तो उसको अभी तक यदि आपका हृदय माँ के लिए नहीं आकृष्ट होता तो आपका न तो सच्चा कर्म है, बातें बातें हैं। और अभी हमको लगता है माँ हृदय हमारा माँ के लिए जाता है, पर आप में से ये कह दिया जाए कि आपके बच्चों को माँ की शिक्षा या आपके जीवन को माँ के तरीके से करना है, आपका जीवन माँ को देना है, कहाँ। उसमें देखिए कितनी कितनी चीजें सामने आ जाएंगी। पत्नी कह देगी अरे मेरी तो पत्नी नहीं मान रही, मेरे तो बच्चे नहीं मान रहे, मेरा परिवार नहीं मान रहा, वो तो कह रहे हैं डिग्री तो आवश्यक ही है, इसमें तो माँ की सेवा तो हम नहीं कर सकते, हमको तो किसी की नौकरी करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें उठ खड़ी होंगी, मेरा तो शरीर साथ नहीं देता, मेरा तो ये साथ नहीं देता। तो कितना एक बहुत संकीर्ण, बहुत छोटा हम जीवन जी के चले जाते हैं। वो ही जीवन हमारा ऐश्वर्यशाली वैभव का हो सकता था, वही बहुत छोटा सा एक दायरा है, उसमें जी के चले जाते हैं। तो तुम्हारे साथ एकीभूत जीवन के विषय में सारी जानकारी हो सकती है जो बुद्धि के मार्ग का अनुसरण करते हैं उस व्यक्ति को, परंतु वे उसे जानते नहीं हैं। बुद्धि वाला व्यक्ति जानते, देखिए ये इटैलिक्स के अंदर है, इसके ऊपर माँ का स्ट्रेस है, इससे जो जानते ही नहीं उसको। तो जो ये इतनी पद्धतियां हैं, आप कहेंगे परमात्मा ऐसा है, कोई कहेगा अद्वैत है, कोई विशिष्ट अद्वैत है, कोई कैसा निरूपण करेगा, कोई कुछ करेगा। और एक भक्त अंतरंग तरीके से जानता, मीरा को कोई आवश्यकता नहीं है,
वो तो जानती है वो क्या है क्या नहीं है, और जैसा भाव है वैसा स्पष्ट तरीके से उनसे अंतरंगता है उनकी, वो अंतरंग तरीके से जानते हैं, उन्हें उस जीवन का कोई आंतरिक अनुभव नहीं होता और वे तेरे साथ किसी भी संपर्क से अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि कितनी चर्चा श्री अरविंद और माँ की बातों की होती है, मूल कोई धरती के ऊपर काम देखने कम मिलता है, उनको पता ही नहीं, सेंस ही नहीं है उस चीज का। इन लोगों को भाई आप यदि शिक्षा की बात करें, कितने लोग हैं जो बिल्कुल हूबहू, जिनको पूरा विश्वास है कि माँ की ही शिक्षा पद्धति लागू करनी चाहिए, कहाँ, ये तो आप देख ही पा रहे हैं, या जीवन को हूबहू वैसे ही जीना चाहिए, विश्वास ही नहीं होता। इन लोगों को जिनका ज्ञान बौद्धिक होता है और जिनका कर्म उस संरचना तक सीमित होता है जिसे वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परिवर्तित करना सबसे अधिक कठिन होता है। उन लोगों को परिवर्तित करना बहुत कठिन है। किसी भी सद्भाव वाले व्यक्ति की तुलना में उनमें भागवत चेतना जागृत करना अधिक कठिन होता है। एकमात्र प्रेम ही यह चमत्कार साधित कर सकता है, क्योंकि प्रेम सभी द्वारों को खोल देता है, हर दीवार को भेद जाता है, हर बाधा को दूर कर देता है, और थोड़ा सा सच्चा प्रेम भी सबसे सुंदर व्याख्यानों से कहीं अधिक काम करता है। हे प्रभु, प्रेम का यह पवित्र पुष्प मेरे अंदर पुष्पित हो, जिससे कि जो मेरे समीप आए उन सभी को यह अपनी सुगंध प्रदान कर सके। माँ कर रही है ये, और माँ का बीइंग है भी इसी काम के लिए। नजदीक क्या, वो तो माँ ये कह रही है कि किसी के ऊपर एक बार भी दृष्टिपात मेरा हो गया, उसके लिए मैं आजीवन अपने आप को उत्तरदायी मानती हूँ। माँ के एक बार कोई संपर्क में आ गया, वो वहां आश्रम के एटमॉस्फेयर में है या दुनिया के किसी भी कॉर्नर के अंदर है, माँ ये कहती है उसके लिए मैं अपने आप को उत्तरदायी मानती हूँ। तो हे प्रभु, प्रेम का ये पवित्र पुष्प मेरे अंदर पुष्पित हो, जिससे कि जो मेरे समीप आए उन सभी को ये अपनी सुगंध प्रदान कर सके और ये सुगंध उन्हें पवित्र बना सके। इस प्रेम में ही निहित है शांति और आनंद, समस्त शक्ति और समस्त अनुभूति का स्रोत। यह अचूक आरोग्य करता है, आरोग्य करता, आपकी जो भी समस्याएं व्याधियां कुछ भी हैं उनको बिल्कुल आरोग्य प्रदान कर देगा आपको, क्योंकि सारा रोग तो आपकी मानसिकता से उत्पन्न होता है। जिधर चलना चाहिए उधर नहीं चलना ही रोग का कारण है। जो भोजन करना चाहिए वो नहीं कर रहा, वो रोग पैदा कर देगा। तो हृदय आपकी एक चीज कह रहा है, आप जबरदस्ती हठ धर्मिता करके दूसरा काम कर रहे हैं। आप हृदय की बात स्वीकार कीजिए, फिर देखिए आरोग्य बिल्कुल आपके जीवन में एकदम आरोग्य होगा। अचूक तरीका है ये। तो प्रेम जो है अचूक आरोग्य करता है, परम सांत्वना प्रदाता है, यह विजेता है, सर्वोच्च शिक्षक है। ये मैं एक और पढ़ देता हूं, जनवरी 11, 1916। हर क्षण समस्त अपूर्व दृष्ट, मतलब जो पहले कभी देखा नहीं गया, अप्रत्याशित, अज्ञात हमारे सामने होता है। हर क्षण ब्रह्मांड अपनी संपूर्णता में और अपने हर भाग में नव निर्मित होता है। इसीलिए भगवान ये कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है, क्योंकि हर क्षण ये ब्रह्मांड नया उत्पन्न हो रहा है, और वो कुछ भी उत्पन्न हो सकता है। ये तो हमारी इंद्रियों का आभास है, अदरवाइज वास्तव में भगवान की सर्वशक्तिमत्ता ऐसी है कि हर क्षण नया ब्रह्मांड पैदा हो रहा है। हमको लगता है कि एक सतत वो ही चल रहा है, आधा घंटे पहले हम ऐसे थे, आधा घंटे बाद भी ऐसे हैं। बिल्कुल नहीं है वो, हम वो व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए यदि इस तरीके की संभावना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए भागवत शक्ति कुछ भी कर सकती है। यदि ये ब्रह्मांड वैसा ही चलना है, यदि कोई पत्थर अनंत काल तक वैसा ही पत्थर पड़ा रहना है, तो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता कहाँ है? वो तो फिर बाद में किन्हीं कंडीशंस में काम करेंगी, ऐसा नहीं है। और यदि हमारे अंदर एक वास्तव में जीवंत श्रद्धा होती, यदि हमारे अंदर तेरी सर्वशक्तिमत्ता की ओर की और तेरे एकमात्र सद्वस्तु होने की पूर्ण निश्चिति होती, तो तेरी अभिव्यक्ति हर क्षण इतनी सुस्पष्ट हो सकती थी कि संपूर्ण विश्व उसके द्वारा रूपांतरित हो जाता। परंतु हम अपने चारों ओर की वस्तुओं से और जो कुछ घटित हो चुका है उस सब के इतने वशीभूत हैं। कारण बता दिया इसने। हम अभिव्यक्त समस्त
व्यक्त वस्तुओं से इतने प्रभावित हैं और हमारी श्रद्धा इतनी कमजोर है कि हम अभी तक रूपांतर के महान चमत्कार के लिए माध्यम बन सकने में अयोग्य हैं। नहीं तो जो कार्य है मां श्री अरविंद का, उसके हम माध्यम बन सकते हैं, हम निमित्त बन सकते हैं। परंतु प्रभु, मैं जानती हूं कि एक दिन ऐसा हो सकेगा। मैं जानती हूं कि एक दिन आएगा जब तुम उन सबको जो हमारे पास आएंगे रूपांतरित कर दोगे। तुम उन्हें इतने मूल रूप से रूपांतरित कर दोगे कि अतीत के बंधनों से पूरी तरह मुक्त होकर वे तुम्हारे अंदर एक सर्वथा नया जीवन जीने लगेंगे। ऐसा जीवन जो पूरी तरह तुमसे ही बना होगा, जिसके तुम सर्वोच्च स्वामी होगे। ये हमारी प्रार्थना है। इसके साथ अब आपके कोई प्रश्न है? 10 मिनट हमारे पास हैं। ये प्रश्न काल है, इसके अंदर एक एक करके। हाँ जी। नमस्ते भैया, बहुत धन्यवाद। मेरे एक छोटा सा प्रश्न है। शरद भाई ना सुबला, शरद भाई आवाज नहीं आ रही आप भाई सुबला। आपकी शरद भाई आवाज नहीं आ रही। किसी के कोई प्रश्न है क्या इसमें? बहुत आपके किसी के भी शरद भाई आवाज नहीं आ रही। किसी के अगर मन में हो तो वो अभी खाली 5 मिनट हम ले सकते हैं। लेकिन हम नहीं, आवाज नहीं आती आपकी। शरद भाई सुब्बू नहीं, शरद भाई नमस्कार। नमस्कार पंकज भाई, नमस्ते। प्रश्न है नवंबर 28, 1913 का। जी बताइए। हाँ, नवंबर 28, 1913 का जो है, अपने स्व की अधिक पूर्ण विस्मृति, एक महत्तर प्रकाश, एक शुद्धतर प्रेम। कौन सा बताया आपने? नवंबर 28, 1913। ये जो है, अपने स्व के अधिक पूर्ण विस्मृति, एक महत्तर प्रकाश, एक शुद्धतर प्रेम। ये थोड़ा विस्तृत में, अधिक पूर्ण विस्मृति, ये समझा नहीं थोड़ा। हाँ, अधिक पूर्ण विस्मृति। अभी तो सारी स्मृति हमारी स्व, हमारा जो लोअर बीइंग है, मन प्राण शरीर, सारे समय सारा विचार, आप कोई भी विचार है आपका, एक विचार पकड़ के देख लीजिए, वो कहाँ से, माँ के निहित तो उठता नहीं। आपके शरीर, ज्यादातर तो आपका सारा विचार आपके हेल्थ के बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी सुख सुविधा के बारे में, आपके कुशल क्षेम के बारे में। तो अपने खुद की पूर्ण विस्मृति, आप पूरा अपने आप को भूल जाएं, माँ के अलावा आपको और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आए। जैसे कोई राष्ट्र के लिए समर्पित व्यक्ति का सारा विचार कैसे अपने आप को वहां ऑफर कर दें माँ को, तो अपने स्वयं की अधिक पूर्ण विस्मृति। अभी तो सारी हमारी केंद्रितता अपने स्वयं के ऊपर है, अपनी निजता के ऊपर है, मेरे अपने ऊपर है। ये इस प्रार्थना में है भी, अपने आप को हम कैसे भूल जाएं। पूर्ण विस्मृति, आप अपने आप को विचार ही ना आए आप अपने बारे में, ये पूर्ण विस्मृति है। ये बात है, समझ गए। नमस्ते। ठीक है। और किसी के कोई भी पॉइंटेड प्रश्न हो? मैं बोल रहा था भैया, कट गया मेरा लाइन, कट गया। वो हम सब समझते हैं भैया, सब समझ के आज का जो प्रार्थना आप सब हमको सुनाई, हम सब ये बहुत बार भी पढ़े जी, लेकिन समझ के भी जैसे हम वहाँ रहते हैं, जहाँ रहते हैं, जिस परिवेश में, जिस परिस्थिति में रहते हैं, चाह कर भी क्यों नहीं कर सकते हैं कि हमारा चाह ठीक तरफ से नहीं हो रहा है। माँ के प्रति पॉजिटिव काम में लगिए। अब तो सारे हम संकल्प करके हम क्यों नहीं कर सकते अपनी सीमाओं के ऊपर और ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करने की बजाय
हम एक सकारात्मक तरीके से ये संकल्प क्यों नहीं लें कि माँ का कार्य आपके प्रांत में, आपके जीवन में ये और अधिकाधिक हो। आप नकारात्मक चीज पे ध्यान केंद्रित कीजिए ही मत कि मैं अधिकाधिक और माँ के पास कैसे जा सकूं। इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और जितना भी जीवन हमारे पास है, इस चर्चा से भी आपको कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद आता है, वो देखिए आप। तो क्यों हम अपने आनंद को कम करना चाहेंगे? तो जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके अंदर सारे समय माँ को ही याद करके कीजिए ना। जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, और विशेषकर माँ से आप संगठन के रूप में ये प्रार्थना कीजिए कि आपके यहाँ माँ का कार्य खूब हो, माँ की जीवंत उपस्थिति आपके यहाँ आए, और हम उनका ही जो स्वप्न है, उनका जो आदर्श है, उसको चरितार्थ करें। इसमें धन्यता होगी। तो ये सत्र हमने इसीलिए शुरू किया है। और इसके अंदर आप इसके विषय में एक अपनी नोटबुक डाल के, और जो आज के पॉइंट्स है हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं, आप यदि इसके पॉइंट्स बनाएंगे और वास्तव में इसको दोबारा सुनेंगे, एक तो ये आदत डालिए कि इसको वापस इस चर्चा को सुन के कि इसके पॉइंट्स बनाइए आप, तो आप ये पाएंगे कि आपकी भौतिक जो चेतना है उसमें धीरे 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 और ये सुदृढ़ होती जा रही है। नहीं तो आप ये खुद ही कह रहे हैं कि हम पढ़ते आ रहे हैं ये सारी चीजों को, पर जीवन में ये अभी तक आती नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि ये हमारे जीवन में स्थापित हो। तो उसका एक तरीका ये है कि अब हम इसको प्रैक्टिस में डाल लें। जैसे आज का सेशन है, वो अभी इसके बाद मेरे को इसका आप लिंक भेज दीजिएगा, ये मैं आप सबके लिए उपलब्ध करवा दूंगा फिर बाद में रिकॉर्डिंग। आप इसको पहले से लेके बाद तक इसके पॉइंट्स बना लीजिए धीरे धीरे। और इस प्रार्थना को क्यों नहीं कर पाते या क्या नहीं, वो छोड़ दीजिए। माँ सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर देगी। आप तो उनके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। वो जैसी जो प्रेरणा है, शक्ति भी वही देनी है, चेतना भी वही देगी। आप तो खाली उनके प्रति खुलिए। और जो मैंने आपको बताया रात को जो आपको करना है, तो आप धीरे 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 अपने आप को उनके प्रभाव के प्रति खोलते रहिए। स्वतः जीवन के अंदर जो आना है, जहां आना है, जैसे आना है, क्योंकि हमारा हृदय भाई माँ के स्पंदन से स्पंदित तो है। धीरे धीरे अपना इसके ऊपर ध्यान हम केंद्रित करते हैं, जीवन के अंदर इसको लेके आते हैं। एक तो डायरी आप बना सकते हैं, और हर क्लास के बाद में कुछ बिंदु जो है शुरू से अंत तक जितने बिंदु हम लिख सकते हैं, ये आपकी भौतिक चेतना के अंदर परिवर्तन लाना शुरू कर देगा। यदि आप ये अभ्यास करते हैं तो आप करके देख लीजिए। 10-15 क्लास के अंदर आप ये प्रयास करके देख लीजिए। तो जैसे आज ये हुई, तो आपको ये प्रभाव जो है, जैसे अभी हुआ, तो आज तो आपके पास ये प्रभाव खूब विविड रहेगा। धीरे धीरे क्षीण होगा, तो फिर दूसरी क्लास होगी। तो ये आप कंटिन्यूअस इसको रिपीट करते रहिए। भौतिक चेतना वो भूल बड़ी जल्दी जाती है। तो अभ्यास से सतत इसके अंदर आप इस चेतना में कितना रह पाएंगे, उतना आपके जीवन में आ पाएगी। और बाकी तो आपको प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, ये तो हमने यहाँ भी बात करी थी, और हम इसकी चर्चा करते ही रहेंगे। हाँ जी शरद भाई। धन्यवाद भाई। हम ये आपका मतलब है, हम निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम ये सबको समझ में आ गया। और ठीक है, पूछिए पंकज जी। शरद भाई मूर्ति को पचड़बार अच्छे पंकज भाई को पूछिए। हाँ पंकज भाई नमस्कार पंकज भाई। और मेरी उम्र तो हो गई 89। और चेतावनी भजन में हम लोग सुनते हैं कि तेरे हाथों पाँव में बल न रहेगा, झोंकेंगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, और तुम्हारे शिथिल अंग होंगे, तुम्हारे एक दिन फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। ये तो हम महसूस कर रहे हैं हमारे उम्र के, ये माने जैसे जैसे उम्र हमारे बढ़ता जा रहा है, हम तो थोड़ा बहुत इसको हम महसूस तो करते हैं। ये एक एजिंग प्रॉब्लम है, ये भी हम स्वीकार करते हैं। तो कल से मेरा एक नया ये हो गया माने प्रॉब्लम।
और अभी मेरे समझ में आता है कि ये तो बुढ़ापे का ये माने ये लक्षण है और इसको तो भोगना पड़ेगा। कल से हो रहा है कि मेरे हाथों, दोनों हाथों में मैं सीवियर टाइम का क्रैम्प्स, आकुंचन मैं महसूस किया और मेरे दोनों माने हाथ के उंगलियां ये सब कांपने लगे। मैंने कुछ कर नहीं सकता ये उंगली के बारे में। और थोड़ा बहुत मालिश किए तो थोड़ा सा रिलीफ है। और क्या इसको ओवरकम कर जा सकता है? जैसे कि माता जी कहते हैं कि डेथ कैन बी कंक्वेर्ड, तो ये जो उपसर्ग हैं, ये जो बुढ़ापे की, ये क्या ओवरकम हो सकते हैं ये सब? प्लीज बताइए थोड़ा। ओवरनाइट आप सोच लें एकदम से ओवरकम हो जाए, ये तो बहुत लंबे अभ्यास की बात है और ये इस तरीके से नहीं हो सकता। इसमें तो 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं। आपका माँ के प्रति कितनी ओपनिंग है, उनके प्रकाश को आप पुकारिए, उनके आरोग्यता को आप पुकारिए। भाई बाहरी तो आपकी भौतिक जो अवस्था है वो कष्टमय हो सकती है, अस्वस्थ हो सकती है, पर मन तो हमारा जो खुला हो सकता है माँ के प्रति। मुश्किल है उस समय, क्योंकि भौतिक पीड़ा है वो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती रहती है और पूरा ध्यान माँ के चरणों में और उनके प्रकाश को। इसको आप उनकी उपस्थिति को बुलाइए, और जितना ही आप उसको बुलाते हैं निश्चित रूप से वो अपना कार्य करेगी। पर जहां तक आपका प्रश्न है क्या वो इसको ओवरकम कर सकती है, यही चीज तो श्री अरविंद और माँ कर रहे हैं कि अल्टीमेटली धरती के ऊपर ये चीज तो करनी ही पड़ेगी। और यही बात तो हम समझाना चाह रहे हैं कि हमको पता नहीं चलता जीवन का, उससे पहले तो जीवन समाप्त हो जाता है। आप सोचते हैं जीवन ऐसा ही है, और लास्ट में जब हम ये सोचते हैं हमारे हाथ के अंदर मुट्ठी में जो रेत है वो तो बिखर जाती है। तो माँ का कार्य कब करेंगे? और माँ का कार्य करने के लिए पहले तैयारी की आवश्यकता है। इसलिए बचपन में वो वाली शिक्षा आनी चाहिए, जिससे कि हम जीवन में कुछ समय, बहुत छोटा सा जीवन उसके अंदर माँ के निहित हम कर सकते हैं कुछ। हाँ, आप ये मेरे को अलग से शरद भाई से नंबर लेके और यदि फोन करेंगे तो यहाँ कुछ आपको सुविधा, कोई औषधि की या वो जो बताएंगे, या आप लोकली क्या कर सकते हैं उसकी तो व्यवस्था हम कर देंगे। तो ये तो माँ ने और श्री अरविंद ने आपके पास यदि हमारा सेट है हेल्थ को लेके, वो आप देखिए कि माँ श्री अरविंद हेल्थ के बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ औषध भी मिल सकता है? क्या मिल सकता है? औषध मेडिसिन मोर नंबर नेबे और कथा डिटेल कथा है परे मोर नंबर नेबे। अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। और किसका क्वेश्चन है? धन्यवाद भाई, और किसका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। विराम देना पड़ेगा और अगले संडे को नहीं होगा, क्योंकि हम तो एक छोड़ के एक संडे कर रहे हैं, तो अगले संडे नहीं होगा। उससे आगे वाले संडे पे हम फिर से मिलेंगे। आप इसके अंदर कोशिश कीजिए कि आपके जितने लोग जो इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये एक यज्ञ हो रहा है ये, और इसमें जितने लोग लाभ उठा सकें उनको आप कह दीजिए माँ की वाणी है, और इसका सब लोग जितना लाभ उठाएं उतना उठाएं। यहाँ शरद भाई अब विराम देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, हमारे वहाँ आके हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबकी ओर से। नमस्ते। और आप लिंक भेज दूंगे, लिंक भेज दूंगा अभी आपको। वो तो तुरंत। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद भाई। जय श्री। आउथरे रेकर्डिंग आरंभ कर देले बोधे सुशांत भाई। हमें किसी समय लगी टिके आलोचना करूँ 5-7 मिनट लगी जे पंकज भाई जेन कहून प्रकृति गोटे कथा मत छुईला जे आमे प्रत्येक दिन गोटे निरंतर प्रयास करवा पड़ा, जहाँ भी हो गोटे उभर ऊपर भी करवा पड़ा, भितर नहीं आसले भी आरंभ करवा पड़ा। जेनटा कि आमे कहले जे प्रतिदिन राति रे सोला बेले करि पारमा। तापर द्वितीय कथा कहले जे आमे किसी नोट करी सेटा के आमे बारंबार से ऊपर केंद्रित हो पारमा।
तृतीय कथा कहले एबे जेन लिंक छाड़बे सेटा के हम बारंबार देखमा आज आमे जेनटा क्लास हला सब सेटा रेकर्डिंग हेचे सेटा के आउ थरे आमे देखि पारमा सुनि पारमा तेणु निरंतर लागि रहमा आ सतत गोटे अन्य प्रकार चिंता रहमा आ गोटे बढ़िया कथा रहले जेन काम कले भी पॉजिटिव भावमा आमे सब बेले नहीं हुए मोर द्वारा नहीं हुए सब बेले मुही काना करि पारमा नहीं मते आज लागला जे आमे परिवार थाई करी पॉजिटिव भावमा इच्छा पिला खेलुथिमा किंतु से भितरे भी लागि रहमा तेणु आज मते भलिया लागला आ के केन भाई बा कहबे कहून दिगे 5-7 मिनिट तापर बंद करमा आ के कहबे भाई तो चली गले ना भाई नमस्कार समस्त को नमस्कार भाई पंकज भाई के केते बेले कॉल करी हेबा टाइम टा विमर प्रश्न अछि दिनर 5टा परे दिनर 5टा परे संध्या बेल के कहबा गुटे मेसेज करो मे आई कॉल यू प्लीज मे आई कॉल यू प्लीज लिखि करी पारमा 5टा परे के तांगर पर्सनल इरा नंबर नहीं जेन नंबर देले 3-4 नंबर से जेन नंबर